हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। और ये करंट अफेयर की क्लास है और ये 17 मई 2024। और ये पहला क्वेश्चन है। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PH4। इसका आंसर हो जाएगा PH4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो हमारा आज ये क्वेश्चन है पहला। तो ये किसने जीता है? ये जीता है जापान। जापान जीता है और उप विजेता पाकिस्तान था। पाकिस्तान उप विजेता पाकिस्तान था। ये अजलान, अगर ये पूछा जाए कि ये सुल्तान अजलान ट्रॉफी है क्या, ये किस क्षेत्र मिलता है, तो ये हम बोलेंगे कि ये पुरुष हॉकी खेल है। पुरुष हॉकी खेल है। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था मलेशिया में। मलेशिया में इथो शहर में हुआ था। इथो शहर में। और इस शहर में इस ग्राउंड का नाम था सुल्तान अजलान स्टेडियम। सुल्तान अजलान स्टेडियम के नाम पर ही ये ट्रॉफी रखी गई थी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। बात करते हैं कि इसमें जो है जीता कौन था। हमारा आंसर हो गया है जापान और उप विजेता था पाकिस्तान। उप विजेता था। अब ये बात करते हैं कि भारत ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन भारत ने 5 बार इस खेल को, इस ट्रॉफी को जीत चुका है। और ये पहली बार कब हुआ था? 1985 में भारत ने जीता था। मैं बात कर रहा हूँ कि जो भारत है वो इस बार भाग नहीं लिया था, लेकिन 5 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। तो सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि कब जीता है, तो 1985 में ये पहली बार जीता है इस टूर्नामेंट को भारत ने। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मई को मनाया गया है। तो क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो उनका जन्म हुआ था। तो कब जन्म हुआ था? 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, तो ये क्या थी? ये एक ब्रिटिश नर्स थी। ये एक ब्रिटिश नर्स थी और ये समाज सुधारक भी थी। समाज सुधारक एक ये क्या अगर पूछा जाए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं ये क्या थी, तो ब्रिटिश नर्स के साथ साथ वो एक समाज सुधारक ही थी। तो पहली बार इसको कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 12 मई 1974 को। 12 मई 1974 को ये मनाया गया था। उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हमारी नर्सें। इसकी थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य है। हमारी नर्सें क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये इसकी थीम थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली डीजीपी कौन बनी है? डीजीपी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी होता है। तो ये पूर्वोत्तर भारत की, ये है मेघालय की रहने वाली हैं और इनका नाम है इदाशिशा नोंगरांग। इदाशिशा, मैं स्पष्ट लिखे दे रहा हूँ, ये मेघालय की रहने वाली हैं। इनका नाम है इदाशिशा नोंगरांग।
रॉन्ग है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली हैं जो पूर्वोत्तर भारत की, ये बोल सकते हो, नहीं तो मेघालय की रहने वाली हैं, और ये मेघालय की डीजीपी बनी हैं। और ये जो किस जनजाति से हैं, ये हैं गारो, जो खासी है, खासी जनजाति से बिलोंग करती हैं। और मेघालय में 3 तो जनजाति रहती है, एक रहती है गारो, खासी और जयंती, 3 जनजातियाँ रहती हैं। तो इनमें से एक जनजाति हैं खासी, तो उस जनजाति से बिलोंग करती हैं। अगर ये बोल दिया जाए महाराष्ट्र की सबसे पहली डीजीपी कौन बनी थी, महाराष्ट्र की सबसे पहली डीजीपी बनी थी, वो थी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए MSDE समझौता किया है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये MSDE समझौता किया है। अच्छा, अब इसको समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा से समझने का क्वेश्चन है। MSD क्या होता है? MSD होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसका मतलब है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसको बोला जाता है। MSD क्या है? एक ये जो केंद्रीय कौशल होता है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय होता है, MSD का फुल फॉर्म होता है ये। तो MSD ने जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसके साथ समझौता किया है। तो इसमें क्या समझौता है? इसमें ये तो सबसे पहली बात ये पूछा जाए कि ये कब लॉन्च किया गया था। ड्रोन दीदी जो है ये कब लॉन्च किया गया था? PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ से? नई दिल्ली से लॉन्च किया था। और ये 11 मई 2024 को लॉन्च किए थे। और ये किसके तहत था? ये सशक्त नारी विकसित भारत के तहत। क्या था? सशक्त नारी विकसित भारत के तहत लॉन्च किया गया था। और इसके तहत क्या था? ये था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये इसके तहत क्या था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है, वहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसमें होगा क्या? इसमें जो ड्रोन दीदी है, ड्रोन इसमें होना चाहिए, ड्रोन होना चाहिए। ड्रोन दीदी है क्या? ड्रोन दीदी यही है कि जो 15,000 जो महिलाएं हैं उनको क्या किया, उनके नेतृत्व में क्या किया जाएगा कि जो स्वयं सेवक, जो स्वयं सहायक समूह है, इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उनको ये फसल निगरानी या जो उर्वरक होता है या बीज बोना होता है, इनको क्या सिखाया जाएगा? ड्रोन को चलाना सिखाया जाएगा। सबसे शुद्ध बात सुनिए कि मतलब सबसे सही बात ये है कि हम जो इसका मतलब ये है जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन सिखाना बताया जाएगा, ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। इसमें फसल निगरानी मतलब फसल में कैसे छिड़काव करते हैं ड्रोन के द्वारा, या बीज बोना ड्रोन के द्वारा, ये सब जो तकनीकी है ये महिलाओं को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और ये अभी जो है MSD ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसके साथ समझौता हुआ है। उसकी स्थापना महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कब होती है? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो हेड हैं वो हैं आनंद महिंद्रा हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये 3D प्रिंटिंग तकनीकी है, इसका नाम है PS4 है। तो PS4 क्यों है? क्योंकि जो PSLV है उसको मॉडिफाइड किया, उसके मतलब जो क्या है
उसका मतलब चौथा भाग है ये। PS4 क्या है, PSLV का ही क्या है, पार्ट है, वो चौथा भाग है, उसको ही PS4 बोलते हैं। PSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV। तो वही है PS4, वही चीज़ है, उसका वर्जन है, चौथा वर्जन है। तो इसमें क्या है, इसमें इसरो ने ही इसको अभी 3D ये मतलब लिक्विड जो रॉकेट इंजन है इसका परीक्षण किया है। ऐसा क्यों, ये लिक्विड रॉकेट इंजन क्या है, इसका मतलब ये है जो कच्चा माल होता था उसकी बचत हुई, समझ लो ये मान के चलो 97% जो है उसकी बचत हो गई है। तो अब इसके कारण से जो है ये लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, जो कच्चे माल होते हैं उसकी बचत हुई 57%। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे बोल दिया जाए कि 3D से ही संबंधित क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी वॉलेट यूनिट को विकसित किया है। 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट, 3D प्रिंटिंग डमी वॉलेट को विकसित किया है। ये आईआईटी है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी जो असम में स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए भारत का सबसे पहले 3D प्रिंटेड ऑफिस क्या है, जो ऑफिस है 3D प्रिंटिंग ऑफिस है वो बंगलुरु है, बंगलुरु कर्नाटक में है। ये बोल दिया जाए इंडिया का 3D सबसे पहले जो मंदिर बना है वो तेलंगाना का मंदिर है। ये पूछ लिया जाए अगर ये विश्व में जो 3D इंजन रॉकेट है तो किसने लॉन्च की, क्या नाम उसका है, अग्निकुल ये रॉकेट इंजन है और 3D दुनिया का पहला इंजन है, रॉकेट इंजन है। ये बोलिए भारत का पहला 3D हाउस कौन सा है, आईआईटी मद्रास। 3D हाउस, भारत का पहला 3D हाउस है, उसका नाम है आईआईटी मद्रास है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो ये दोहा डायमंड अभी हुआ था तो इसमें सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये जो थ्रो में मतलब जो भाला फेंक हुआ था, तो भाला फेंक में ये कितनी दूरी तक भाला फेंके थे, तो 88.36 मीटर की ये दूरी थी और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड किसने जीता था, जो दोहा डायमंड है इसमें गोल्ड किसने जीता था, ये चेक रिपब्लिक के रहने वाले हैं, चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, इनका नाम है जैकब वाद लेच ने। क्या नाम है, जो गोल्ड जीते थे उसका नाम है जैकब वाद लेच ने इसको जो दोहा डायमंड है इसमें गोल्ड जीता है और उसकी जो है जो भाला फेंक की लंबाई है 88.38 मीटर है। और जो नीरज चोपड़ा ने भी दोहा मतलब इसमें भाला फेंक था उसमें उनका कितना था 88.36 मीटर था, 0.2 की कमी थी 36 और 38 में। तो उन्होंने मतलब जो सिल्वर और गोल्ड की बात हो गई। अब नीरज चोपड़ा की बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा ने 2022 में इन्होंने जो स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग है उसमें सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए इन्होंने सबसे ज़्यादा 89.94 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंका था, तो ये एक सर्वश्रेष्ठता था। और एक हुआ था ओलंपिक गोल्ड, उसमें जीते थे, उसमें ही जो स्टॉकहोम डायमंड लीग था उसमें भी गोल्ड जीते थे। और एक ओलंपिक गोल्ड मतलब ओलंपिक डायमंड लीग हुआ था तो उसमें जो है इसमें भी गोल्ड जीते थे और ये पहले एथलीट थे भारत के। और ये टोक्यो वहीं क्योंकि
टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो जापान में स्थित है। तो वहाँ पर 87.58 मीटर का भाला फेंक की लंबाई, मतलब इतने मीटर लंबाई में फेंके थे, 87.58। अगला क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष। हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 17 मई 2024 की क्लास है। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PS4। इसका आंसर हो जाएगा PS4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है क्या? ये है पुरुषों के लिए हॉकी खेल है, पुरुष हॉकी खेल है। और ये हुआ कहाँ था? ये सुल्तान अजलान ये हुआ था मलेशिया में। मलेशिया में हुआ था, लेकिन मलेशिया के इथो शहर में। पूछा जाए कि इथो शहर में, जैसे बोलते हैं कि जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसी तरह जो मलेशिया है, मलेशिया के इथे शहर में। और ये सुल्तान अजलान उस ग्राउंड का नाम है, जो फील्ड है सुल्तान अजलान